Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to my mama's cooking channel. Today I want to tell you about my father. आज मैं आप सबको बताऊंगी मेरे पापा के बारे में, मेरे पापा की कीमती बातें, वो कीमती यादें, वो सब गोल्डन मेमोरीज। वो सारे वक्त बहुत ज़्यादा कीमती थे हम सब के जो फादर के साथ गुज़रे। मेरे पापा हमारे साथ कैसे रहते थे वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे पापा हमारे साथ नहीं हैं आज, लेकिन वो हमेशा ज़िंदगी भर हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उनकी यादें, वो उनकी बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। माय फादर इज़ आवर हीरो, माय सुपर हीरो। वो ज़िंदगी के हर लम्हे में हमारे पास रहेंगे और हमारे साथ ही रहेंगे। जो लम्हे बाप की ठंडी छाँव में गुज़रे थे, ज़िंदगी के बस वही लम्हे अनमोल थे। मेरी लोगों से एक शर्त लगी थी कि दुनिया की खुशी एक लफ्ज़ में लिख के दिखाओ। लोग किताबें ढूंढते ही रह गए और मैंने पापा लिख दिया। अब्बू सारे बच्चों के शौक़ पूरे करते हैं, लेकिन अब्बू के जाने के बाद तो बस ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखें, आमीन या सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सब औलाद के सरों पे सबके वालिदैन का साया सलामत रखें, आमीन या सुम्मा आमीन। मेरे पापा की बहुत विश थी वो हज पे जाएं, अल्लाह के घर जाएं। तो पापा ने हज का फॉर्म फर्स्ट टाइम सबमिट करवाया और वो दिन हमें याद है अच्छी तरह। जब नेम अनाउंस होने वाला था तो पापा बैंक गए थे। तो पापा देख रहे थे कि बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग वापस आ रहे थे जिनके नेम नहीं आए थे हज के लिए। तो मेरे पापा बहुत सैड हो गए थे। पापा का टाइम आया तो पापा सामने बैठे। पापा को वो ऑफिसर कहने लगा, मुबारक हो, आपका हज के लिए नाम आ चुका है। और मेरे पापा खुशी खुशी घर आए। पापा के फेस पर वो खुशी थी, आई कांट एक्सप्लेन। मेरे पापा की एक बाइक थी जो मेरी दादी ने उनको दिलाई थी। वो बाइक पापा डेली चलाते थे। फिर दादी दुनिया से चले गई थी। मेरे पापा दादी के लाडले बेटे थे, छोटे लाडले बेटे थे, मन्नत के थे। और वो 2000 था और ये आज का टाइम है। वो बाइक अब चलाने के लायक नहीं थी, लेकिन मेरे पापा अभी भी डेली शॉप जाते आते उसी बाइक पे। फिर मेरी छोटी बहन कहती थी, पापा अब बाइक आपको बहुत परेशान करती है, अब दूसरी बाइक पे जाया करें। तो पापा कहते, नहीं, ये मेरी अम्मी की निशानी है। मेरे पापा मेरे दादा दादी की सारी चीज़ें संभाल कर रखते थे। मेरे पापा बहुत मोहब्बत करते थे अपने अम्मी अब्बू से। और ये वो मोमेंट है, ये वो बर्थडे जब हमने पापा को अपने सरप्राइज़ दिया था। उनको पता भी नहीं था कि हम उनको सरप्राइज़ देने वाले हैं, और हमने उनको सरप्राइज़ दिया था। और पापा बहुत खुश थे जब पापा की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। आज हमारे पास यही यादें हैं जो हमारे पास हैं। और मेरी मम्मा का भी दिल नहीं करता, वो बहुत उदास रहती हैं, कहती हैं नहीं, मैं अब चैनल बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, उसमें काम नहीं करूंगी, चैनल पे नहीं आऊंगी बिल्कुल भी। मैं ही इस चैनल को आगे लेके चलूंगी, इस चैनल पे वर्क करूंगी। आपकी फुली सपोर्ट चाहिए। आप मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने फ़ादर के लिए एक शेर बोलना चाहूँगी। कभी सोचा नहीं था कि दुनिया से छोड़ जाएगी वो कीमती चीज़ जिसके बारे में कभी ज़िंदगी में वहमो गुमान भी ना हुआ। उम्मीद लगाई थी अल्लाह से कि पूरी हो जाएगी मेरी दुआ, जिस दुआ का पहला लफ्ज़ मेरे वालिदैन से ही शुरू होता था और उन पे ही ख़त्म होता था। और कभी मेरे पापा कहते थे कि मैं दुनिया से चले जाऊँगा छोड़कर, तो मैं पापा को यही कहती थी, पापा आपको मेरी सारी उम्र लग जाए, आपको मैं कहीं भी जाने नहीं दूँगी। आप ऐसा नहीं बोला करें, आपको मैं कहीं भी जाने नहीं दूँगी। आपको हमारे साथ ही रहना है, आपको हमारे पास ही रहना है, बस आप ऐसा नहीं बोला करें। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी और कहीं भी जाने नहीं दूँगी। और वो दिन हमें अच्छी तरह याद है। वो दिन हमारे लिए क़यामत का दिन था। वो दिन हमारे लिए ब्लैक डे था जब हमारे पापा के बारे में हमने ये सुना कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। हमारे सर से पापा का साया जा चुका था। आई कांट एक्सप्लेन दैट टाइम, दैट मोमेंट। आई रियली कांट एक्सप्लेन दैट टाइम।
अब मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे वो टाइम इमेज बन रहा है मेरे ज़हन में, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा। इतनी दर्द वाली थी वो दिन कि अब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। मेरे पापा बहुत ही ईमानदार, परहेज़गार, मासूम, खुश अखलाक और बहुत ही शरीफ आदमी थे। हर किसी से मोहब्बत करने वाले थे, जानवरों को तरजीह देने वाले थे, किसी को बुरा नहीं कहा उन्होंने आज तक, खामोश रहना, हर किसी की इज़्ज़त करने वाले, मेहमानों की इज़्ज़त करने वाले। जब भी किसी से मिलते थे रास्ते में हँस के मिलते थे, सलाम दुआ करते थे। उन्होंने दुश्मन को भी कभी अपना दुश्मन नहीं समझा, वो दुश्मन को भी गले लगा लेते थे, दुश्मन से भी प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। हर किसी से अच्छे से बात करना, किसी का वो उन्होंने दिल नहीं दुखाया आज तक। हर अच्छी आदत उनकी हकदार थी। हर किसी से तमीज़ और तहज़ीब से बात करते थे, बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त से बात पेश आते थे, बड़ों का अदब करते थे। हर अच्छी आदत उनकी हकदार थी। हर किसी की मदद करते थे वो, हर किसी की इज़्ज़त करते थे। जब भी किसी से मिलते थे मोहब्बत से मिलते थे। मेरे प्यारे पप्पा मेरा मान, मेरा गुरूर, मेरा फ़ख्र, मेरी इज़्ज़त, मेरी हौसला अफ़ज़ाई, मेरा तजुर्बा, मेरा सब कुछ थे। मैं कभी नहीं भूल सकती अपने पापा को और ना कभी भूल पाऊँगी, बिकॉज़ माय पापा इज़ द बेस्ट एंड माय पापा were the best and my papa will be the best in the whole world for us। मैं अपने फादर के लिए एक और शेर कहना चाहूँगी। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं अगर तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी शिकायतों को दूर करते करते खुद ही आपसे दूर हो जाए। वालिदैन का प्यार ही सिर्फ सच्चा प्यार होता है, बाप की दौलत नहीं, सिर्फ साया ही काफ़ी होता है। और मुझे ये भी कहना था आप सबसे कि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, उनका कहना माना करें, उनकी खिदमत किया करें, क्योंकि यही सब काम आती हैं। और जिसने दुनिया में वालिदैन की खिदमत की, उनका कहना माना, उनकी इज़्ज़त की, तो उसने आखिरत में जन्नत पा इंतकाल वर्ड भी हमें अच्छा नहीं लगता, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसे ऐसे वर्ड को, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वर्ड, क्योंकि हमारे पापा हमेशा हमारे साथ हैं और वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और हमारी दुआओं में हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक मेरे प्यारे पप्पा की बेहिसाब बख्शिश फरमा दीजिए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर दीजिए। या अल्लाह पाक मेरे प्यारे पप्पा हाजी अमीन मोहम्मद को हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाएं, और अल्लाह पाक मेरे प्यारे पप्पा को अपनी रहमतों के साए में रखिएगा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से भी आला मुकाम अता करिएगा। या अल्लाह पाक मेरे प्यारे पप्पा हाजी अमीन मोहम्मद के दर्जात को बुलंद दर्जा अता फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।